गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और मैं इजराइल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सब लोगों का स्वास्थ्य और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। और जिन भी टॉपिकों पर हम लोग आपसे मिलकर बात कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और बहुत ज़्यादा शायद आपके लिए बेनिफिशियरी है और उनका आप अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। और जैसा कि मैं आप सब लोगों से रोज कहता हूँ कि रोज पर डे की सभी लोगों तक हमारे इस चैनल के बारे में आप लोग जानकारी पहुंचा रहे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ मैं आप लोगों से पर डे आपकी मुलाकात करता हूँ और एक अन्य अच्छे तथ्यों पर आप लोगों से हम लोग बात करते हैं। आज हम बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और उस वाले सबसे महत्वपूर्ण आपके टॉपिक का नाम है, आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस को अखबारों में लिखा हुआ होगा PBW, है ना। अखबारों में या न्यूज़पेपरों में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा आपके प्रवासी भारतीय दिवस PW, यानी कि PBW यानी प्रवासी भारतीय दिवस। डब्ल्यू नहीं, सॉरी, डी है ना, प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बारे में शायद आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और शायद उन तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके एग्जामों में सबसे ज्यादा मालूम किए जाते हैं और सबसे ज्यादा आपके एग्जामों में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं एक बार फिर सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो भी हम लोग वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, जो भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, उसको आप पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से आप देखें, उसके नोट्स बनाएं। क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई विदाउट नोट्स नहीं होती और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बड़ा लाभदायक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से वो आने लायक है। तो उसके आप नोट्स बनाएं और शुरू से लास्ट तक आपकी सुकून के साथ नोट्स बनाकर वीडियो को देखा करें और सभी लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा आपकी हमारी सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें और लाइक करें। और जिस भी तथ्य पर आप लोगों को परेशानी है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उन्हीं तथ्यों पर आपके लिए सॉल्यूशन आपकी हमारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए आइए शुरू करते हैं। हम इस वाले टॉपिक पर, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कृपया करके मैं सभी लोगों से कहता हूं कि हम पढ़ाई क्यों ना एक ऐसे तरीके से करें जिस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो तथ्य होते हैं वो मेमोराइज किए हुए आए, पढ़े हुए आए। उसी प्रकार मैं आप लोगों को शायद बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार आपकी जीएस से जीएस बन जाती है, करंट अफेयर से कैसे हम जीएस बनाते हैं और उसी से रिलेटेड तथ्य आपके एग्जामों में मालूम किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबको पता है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो 9 जनवरी को प्रत्येक एक वर्ष मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ठीक है ना। अब मैं आप सब लोगों को पहले इसके बारे में एक जानकारी दूं। देखो आप सभी लोगों को जानते होंगे कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता रहे हैं महात्मा गांधी जी, है ना। हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता रहे हैं महात्मा गांधी जी, इनके बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। देखो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका लेना देना आपकी इस दिवस से क्या है, पहले मैं वो बता दूं और इसके बाद वर्तमान वाले पर आ जाएंगे। जो आपकी 17वें नंबर का आपकी प्रवासी भारतीय दिवस है उस पर हम लोग आपकी डिटेल में चर्चा करेंगे हम सब लोग। महात्मा गांधी जी की जब वकालत की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, है ना, जब इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी, सभी लोग जानते हैं इन्होंने वकालत की जो पढ़ाई है वो लंदन से की है। अब जब इनकी वकालत की पढ़ाई पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है एक साउथ अफ्रीका में, एक साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका कहते हैं हिंदी में, सभी को पता होगा। साउथ अफ्रीका में एक भारतीय कारोबारी रहते थे, है ना, एक भारतीय कारोबारी थे, कारोबारी। इनका नाम था, भारतीय कारोबारी, इनका नाम हुआ करता था अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला। इनका एक केस लड़ने के लिए ध्यान से सुनते रहना, कुछ यहाँ पर बड़े वैल्यूबल पॉइंट है जो आप लोग सभी लोग लिख लें। केस लड़ने के लिए ये जून 1893 1893 ईस्वी में भारत से साउथ अफ्रीका गए, भारत से साउथ अफ्रीका आपकी गए।
तो इसका मतलब कब गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका गए? 1893 1893 ईस्वी में। किसका केस लड़ने के लिए? अब्दुल्ला साहब का। ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे, ये जो थे अब्दुल्ला साहब, ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे, भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे। सभी लोग जानते हैं ना, एक व्यक्ति जो कभी पहले भारत से संबंधित हो और वर्तमान समय में वो भारत को आपकी छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगे, वाली बोला जाता है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक बोल दिया जाता है। जैसे करके अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या उसकी किसी भी आपकी प्रीवियस पीढ़ी में से किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, यानी वो भारत से संबंधित था, और अगर वो अब वर्तमान में भारत से हटकर किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगा है, तो उस वाले व्यक्ति को आपकी क्या कहा जाता है? भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। अगर वो अमेरिका में जाकर रहने लगा तो भारतीय मूल का अमेरिकन नागरिक कहलाएगा, इंग्लैंड में जाकर रहने लगा तो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक कहलाएगा, अफ्रीका में जाकर रहने लगा तो भारतीय मूल का दक्षिणी अफ्रीका नागरिक कहलाएगा। तो ऐसे ही आपके अब्दुल्ला साहब हुआ करते थे। इनका केस लड़ने के लिए जून 1893 ईस्वी में गांधी जी कहां पर गए? साउथ अफ्रीका। एक मैं यहाँ घटना बता दूं सभी लोगों के बारे में, सभी लोग जानते हैं, जब 7 जून को एक लेना 1893 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो गांधी जी जो है आपकी डरबन से, इसको आप लिख जरूर ली, डरबन से प्रोटेरिया, डरबन से प्रोटेरिया की यात्रा वो कर रहे थे, यात्रा है ना। डरबन आपकी हमारी एक शहर है और प्रोटेरिया राजधानी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की राजधानी है, साउथ अफ्रीका की वो प्रोटेरिया है ना, प्रोटेरिया। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, वो रेड। देखो मैं आप सब लोगों से बता ही रहा हूँ बार बार कि जिन भी देशों की चर्चा होती है उन देशों की कैपिटल और करेंसी आप याद करते रहे, बाकी एग्जामों में किसी भी देश की आपकी हमारी ऐसे नहीं पूछी जाती है। जिन भी देशों की कन्वर्सेशन चर्चा होती है उन्हीं देशों की कैपिटल और करेंसी आपसे मालूम कर ली जाती है। अब ये क्वेश्चन पहले अभी पूछा भी गया हाल फिलहाल में कि गांधी जी आपकी किन स्थानों की यात्रा कर रहे थे जब पहली बार वो साउथ अफ्रीका पहुंचे? तो डरबन से वो प्रोटेरिया की यात्रा कर रहे थे। तो डरबन से प्रोटेरिया की यात्रा करते हुए बीच में एक शहर है, स्टेशन पड़ता है, और इसका नाम है आपकी पीटर मोरिट्स, मोरिट्सबर्ग। ये एक स्टेशन है बीच में, है ना, रेलवे स्टेशन है। तो गांधी जी के पास जो था आपकी, अगर हम गांधी जी के बात करेंगे तो इनके पास फर्स्ट क्लास, है ना, फर्स्ट क्लास का एक टिकट था रेलवे का। अब उन दिनों में होता क्या था, उन दिनों में अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा रंग भेद की हमारी जो एक तरीके से क्रांति थी वो बहुत आपकी हमारी उभरती, यानी कि दो किस्म के लोग होते हैं ना अंग्रेजों में, एक होते हैं आपकी गोरे और एक होते हैं अश्वेत। गोरों को आपकी श्वेत कह देते हैं, एक तो बिल्कुल आपकी हमारी श्वेत होते हैं, एक अश्वेत देखा होगा, जैसे वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं वो बिल्कुल काले, उनको अश्वेत बोल दिया जाता है, और जो अंग्रेज आपकी बिल्कुल गोरे होते हैं उनको श्वेत बोल दिया जाता है। तो श्वेत लोग जो होते हैं ये अश्वेतों को अछूता समझते थे, अछूता, और इन्हें बुरा समझते थे। और ये जितने भी श्वेत लोग होते थे ना आपकी गोरी चमड़ी वाले लोग, ये सारे के सारे एशिया महाद्वीप के लोगों को जो है, एशिया महाद्वीप के लोगों को अश्वेत समझते थे। उसी सिलसिले में आपकी हमारी जब गांधी जी फर्स्ट क्लास आपकी हमारी रेलवे टिकट से यात्रा कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीका के इस स्टेशन पर पीटर मोरिट्सबर्ग जो आपकी हमारी रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अश्वेत की टिप्पणी करके, अश्वेत की टिप्पणी करके इन्हें स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया। ये बात है ना, रेलवे आपकी हमारी जो भी थी, रेल का आपकी हमारी जो इनके कोच में बैठे थे इनको बाहर कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर आपकी ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो ट्रेन से बाहर जो फेंका गया था आपकी, वो किस स्थान पर फेंका गया? वो पीटर मोरिट्सबर्ग में। और जब पीटर मोरिट्सबर्ग में इन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया तब ये किस स्थान से किस स्थान की ओर यात्रा कर रहे थे? डरबन से प्रोटेरिया की यात्रा कर रहे थे। अब यहां पर आपकी हमारी गए, ये घटना गांधी जी के जीवन से संबंधित है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसी सिलसिले में गांधी जी गए तो थे अब्दुल्ला साहब का केस लड़ने, है ना, अब्दुल्ला जी का केस लड़ने के लिए, लेकिन वो इसी रंग भेद को, ये जो रंग भेद का आपकी जो काम वहां चल रहा था, इसको समाप्त करने के सिलसिले में, इसको समाप्त करने के सिलसिले में, यानी इसके खिलाफ आंदोलन चलाने के सिलसिले में गांधी जी जो है वो 21 वर्ष
ये आप जरूर लिख लें आपके 21 वर्ष साउथ अफ्रीका रहे हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका रहे, 21 वर्ष वहीं पर बिताए और रंग भेद के खिलाफ उन्होंने वहां आंदोलन चलाया, रंग भेद के खिलाफ उन्होंने वहां पर काम किया। ये बात। तो कितने वर्ष साउथ अफ्रीका रहे गांधी जी? 21 वर्ष, 1893 ईस्वी में। उसके बाद गांधी जी वापस भारत जो है, वापस भारत, है ना, ये वापस भारत जो आए थे वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए। तो 9 जनवरी को वापस आए हैं भारत जो है साउथ अफ्रीका से। तो ये जो 9 जनवरी की डेट है ना, बड़ी खास डेट है। तो अब 9 जनवरी के दिन जो है ना, 9 जनवरी का दिन जो है, इस दिन को 9 जनवरी के दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इस रूप में हमारे द्वारा आपकी मनाया जाता है, और रीजन आपकी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो 9 जनवरी को, अब सवाल ये उठता है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? तो आंसर आएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष रहने के दौरान। अब 9 जनवरी को पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो आपकी हमारी शुरुआत है, मनाने की घोषणा, ऐसे करके लिखे आप, मनाने की घोषणा वो 2002 ईस्वी में की गई, 2002 ईस्वी में। और इस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने घोषणा करी कि भारत में प्रत्येक वर्ष आपकी 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस आपकी मनाया जाएगा। तो 9 जनवरी को घोषणा कब की गई आपकी? 2002 ईस्वी में। अब देखो, कोई ना कोई व्यक्ति एडवाइस जरूर करता है सरकार को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस इसे मनाने की अनुशंसा, अनुशंसा का मतलब होता है रिकमेंडेशन, किसके द्वारा की गई थी? तब आंसर आएगा आपके लक्ष्मीमल सिंघवी। इनका नाम हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, है ना। तो लक्ष्मीमल सिंघवी की अनुशंसा पर प्रति एक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। घोषणा 2002 ईस्वी में की गई, लेकिन पहला वाला प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2003 ईस्वी में नई दिल्ली में मनाया गया, नई दिल्ली। ये इसका इतिहास है। तो इसका मतलब सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई। किसके कहने पर आपकी रिकमेंडेशन आपकी प्रस्तुत की गई? तो लक्ष्मीमल सिंह के कहने पर। पहली बार घोषणा कब की गई? 2002 ईस्वी में। लेकिन पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2003 में किस स्थान पर मनाया गया? नई दिल्ली। अब यहां से लेकर आपकी 2003 ईस्वी से लेकर 2015 ईस्वी तक इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, प्रत्येक वर्ष। 2015 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन करने के बाद ये कहा गया था कि अब जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर मनाया, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाएगा। तो इसका मतलब कब तक प्रत्येक वर्ष मनाया गया था? 2015 तक। 2015 में आपकी कितने वर्षों के अंतराल पर कहा गया? 2 वर्षों के अंतराल पर। और इसमें एक और संशोधन ये किया गया, इसमें ये कहा गया था कि अब जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो एक विषय आधारित थीम के आधार पर मनाया जाएगा, विषय आधारित थीम के आधार पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। तो पहले विषय आधारित थीम नहीं होती थी, बस किसी स्थान को तय कर लिया, वहां पर उसका आयोजन किया जाता था। लेकिन पहली बार 2015 में कहा गया कि प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर मनाएंगे, और 2 वर्षों के अंतराल पर इसको विषय आधारित थीम के आधार पर मनाया जाएगा। सारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लगातार आपकी हमारी लिखा करें और इनके नोट्स बनाएं। तो अब 2015 से प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर इस प्रवासी भारतीय दिवस को हम लोग मनाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो 16वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये पहली बार वर्चुअल तरीके से मनाया गया। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब तो जानते हो ना,
वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि इसका फिजिकल आयोजन नहीं किया गया, केवल कंप्यूटर के इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी करके मनाया गया। तो पहली बार वर्चुअल तरीके से 16वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2021 में मनाया गया। 2021। अब 2021 ईस्वी में ये जो आपके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, इसकी जो थीम थी वो आप लिख लें। इसकी जो थीम रखी गई थी वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, है ना। इसकी जो थीम रखी गई थी वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसकी थीम रखी गई थी। क्योंकि हमने अभी बात करी कि 2015 में कहा गया कि भैया यहाँ पर इसका आयोजन जो है वो थीम के आधार पर किया जाएगा। अब अगर हम पिछले वाले की बात करें तो 15वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन किया गया था 2019 ईस्वी में, और इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। तो 2019 में, उसके बाद 2021 में। अब 2 वर्षों के अंतराल पर अगर होना है तो अब इसका मतलब अब जो 2023 ईस्वी में इसका आयोजन होगा, 2023 ईस्वी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। वो कौन से नंबर का होगा? 17वें नंबर का, क्योंकि 2-2 वर्षों के अंतराल पर अब चल रहा है। हमने पूरी डिटेल इसकी समझी है। अब 17वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, अब इस पे आते हैं। आप पूरी डिटेल से आप इस चीज को समझे, जो जो मैं बता रहा हूँ सारी जानकारी आप लिख लें। देखो 17वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 8 से 10 जनवरी यानी कि 3 दिवसीय है। इसका आयोजन जो किया गया वो किया गया मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश के बारे में जानते ही हैं आप लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी है इस समय भोपाल, और इस समय वहां के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, है ना। शिवराज सिंह चौहान इस समय वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। वहां पर किया गया। तो ये है इंदौर में किया गया। इंदौर लगातार स्वच्छ शहरों की सूची में बना हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है, वो क्लास आप जरूर देख लें। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसकी अगर हम थीम की बात करें, यानी इसका जो विषय रखा गया है वो रखा गया है प्रवासी। प्रवासी ध्यान से सुनना कि, है ना, प्रवासी अमृत काल में, अमृत काल में, है ना। इसकी थीम जरूर लिखें आप, है ना। अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए, प्रगति के लिए, यानी कि अमृत काल तो हम लोग, अमृत काल तो हम लोग आपकी मना ही रहे हैं, यानी आजादी का जो अमृत काल है हम लोग आपकी मना ही रहे हैं ना। अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय, विश्वसनीय भागीदार, ये तो आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तो जरूरी आती है। यानी कि अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार जो है, ये थीम आपकी हमारी किस साल की रखी गई है? ये प्रवासी भारतीय दिवस आपकी 17वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रखी गई है। ये तो आप जरूरी लिखे भाई, ये वाली जरूर लिखे आपकी, है ना। कितने आपके दिन चला? 8 से 10 जनवरी, यानी 3 दिवसीय मनाया गया। कहां पर आपकी आयोजन किया जा रहा है? इंदौर में, मध्य प्रदेश में आपकी। अब इसकी अगर हम बात करेंगे ना, तो उद्घाटन जो है, उद्घाटन वो इसका 9 जनवरी को औपचारिक रूप से उद्घाटन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को मनाते हैं। अगर 10 जनवरी को इसके समापन की बात करें तो इसका समापन जो होगा वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा इसका आपकी समापन किया जाएगा, है ना। इसके समापन किया जाएगा। अब आप इसके महत्वपूर्ण ये जरूर लिखें, प्रवासी, है ना, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, थीम के साथ इस साल जो है वो 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इस साल आपकी मनाया जा रहा है। ये तो आप जरूरी ही लिखें और आपकी याद होनी चाहिए, है ना। अब इस साल अगर हम 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करेंगे तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसके मुख्य अतिथि आप लिखें भाई। मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि को इंग्लिश में आपकी चीफ गेस्ट कहते हैं। वो मुख्य अतिथि जो थे वो गुयाना एक देश है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है गुयाना। इसके राष्ट्रपति, है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है आपकी गुयाना, और इसके राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली,
ये इस साल आपके चीफ गेस्ट थे, ये तो आप जरूरी लिखें भाई, आपके चीफ गेस्ट थे। गुयाना के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी राजधानी है जियोर्जी टाउन, जियोर्जी टाउन इसकी राजधानी है, और यहाँ मुद्रा चलती है गुयाना डॉलर। देखो डॉलर तो कई सारे देशों में चलती है, लेकिन उसी के नाम लगा देते हैं तो गुयाना डॉलर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इस 17वें प्रवासी दिवस पर विशिष्ट अतिथि जो थे, विशिष्ट अतिथि विशिष्ट अतिथि थे आपकी सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश आपकी सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है आपकी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये विशिष्ट विशिष्ट अतिथि का मतलब होता है आपकी स्पेशल गेस्ट, है ना। वो चीफ गेस्ट थे, ये स्पेशल गेस्ट थे आपकी। सूरीनाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है परामारीबो, परामारीबो इसकी राजधानी है, और यहाँ भी मुद्रा जो चलती है वो डॉलर चलती है। ये तो आप जरूरी लिखा करें, जो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ये मुख्य अतिथि थे, ये आपकी हमारी भारतीय, ये विशिष्ट अतिथि थे। अब इसमें अगर हम बात करें तो जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ, उस दिन उद्घाटन भाषण जो सबसे पहले दिया, उद्घाटन भाषण जो सबसे पहले दिया, वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा आपकी विशेष भाषण दिया गया था, उद्घाटन भाषण, है ना। उसके बाद भाषण जो दिया गया, उसके बाद भाषण वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, जो मध्य प्रदेश के सीएम है ना शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा भाषण दिया गया। उसके बाद भाषण दिया गया था गुयाना के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद भाषण दिया गया था सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा। और उसके बाद देखो ये सारी तथ्य आप लोगों को याद हो, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपकी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, इसकी थीम क्या थी, इसका इतिहास क्या है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का, तो ये जरूर लिख ले। तो इसका मतलब उद्घाटन भाषण को सबसे पहले किसके द्वारा संबोधित किया गया था, हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा आपकी इसको संबोधित किया गया था। अब जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन करा है, उद्घाटन, उस दिन उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी करा था, एक डाक टिकट, है ना। इसको तो आप जरूरी लिखें, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 9 जनवरी को जिस दिन इसका आपकी हमारी उद्घाटन किया गया था, उस दिन एक डाक टिकट जारी किया गया था, और उसका नाम था आपकी सुरक्षित जांच, सुरक्षित जाएं, सॉरी, सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया था, डाक टिकट का नाम ये रखा गया। उस दिन जिस दिन इन्होंने उद्घाटन किया था, एक तथ्य का इन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी का एक तरीके से उद्घाटन किया था, और उसका नाम रखा गया था स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों, प्रवासी भारतीयों, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान, प्रवासी भारतीयों के योगदान पर, प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल, है ना, प्रवासी भारतीयों के योगदान, डिजिटल का मतलब होता है आपकी हमारी वर्चुअली, है ना। एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी इसके द्वारा किया गया था भैया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आपकी हमारी उद्घाटन। तो प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन भी करा, एक डाक टिकट जारी करा, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करा उन्होंने। और अगर हम बात करेंगे आपकी, तो उनके द्वारा आपकी हमारी एक विशिष्ट डाक टिकट भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया, है ना। अब अगर हम बात करें तो जिस दिन समापन हुआ है ना, तो समापन 10 जनवरी को हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा समापन किया गया। जिस दिन समापन हुआ था उस दिन एक पुरस्कार वो बांटती है, प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय, है ना, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार आपकी हमारी, है ना। प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय जो सम्मान पुरस्कार होता है ये और बांटा जाता है, सम्मान पुरस्कार। ये बहुत जरूरी है, यानी किसी भी प्रवासी को मिलने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। ये किस अवसर पर बांटा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर 10 जनवरी को समापन समारोह में। और इसे बांटता कौन है, भारत का राष्ट्रपति बांटता है, और इस समय भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इस साल अगर हम 2023 में बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 27 व्यक्तियों को बांटा गया, 27 व्यक्तियों को। ये जरूर याद रखना है, इन 27 व्यक्तियों में एक तो आपकी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है ना, आपने उनका नाम पढ़ लिया होगा आपकी अभी अभी हाल फिलहाल में,
बेंजामिन नेतन्याहू, एक तो इन्हें भी मिला है नेतन्याहू, ठीक है। एक इनकी पत्नी जो है आपकी सारा, एक उन्हें भी मिला है। एक इनकी पत्नी की जो दोस्त है और वो भी इजराइल की रहने वाली है, उनका नाम आपकी हमारी, इनकी पत्नी की जो दोस्त है रीना विनोद, है ना, इनको भी मिला है रीना विनोद। देखो रीना विनोद और सारा, ये और बेंजामिन नेतन्याहू, ये तीनों के तीनों इजराइल के रहने वाले, इन सहित कुल मिलाकर कितने व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 27 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से आपकी हमारी सम्मानित किया गया है। अब ये वाला आपकी अगर हम बात करेंगे तो टोटल मिलाकर अगर हम इस बारे में बात करें, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस, इस अवसर पर 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक यानी 3500 से अधिक लोगों ने आपकी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में और सारे के सारे लोग आपकी हमारी किसी स्थान पर आए भाग लेने के लिए, इंदौर में आए हुए थे। इंदौर में इन लोगों को जो दिखाया गया था आपकी महारे अतिथि महारे घर, अतिथि महारे घर, इस थीम के साथ ये सारे के सारे लोग जो है वो वहां पर रखे हुए थे इंदौर में। अतिथि महारे घर इंदौर में रहते हुए 70 देशों से आपकी हमारी आए हुए 3500 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, थीम, इतिहास आपकी क्या रहा है। अब आप लोगों को इस पूरे के पूरे टॉपिक के बहाने ना, मेरे कहने से सब लोग आपकी हमारी गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन है वो साउथ अफ्रीका में कैसे रहा, उसको आप डिटेल में जाकर एक बार जरूर पढ़ें ध्यान से। देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, पढ़ेंगे गारंटी से आएंगे। आप लोग समझे चीजों को और कोशिश करें कि चीजें आपके एग्जाम में पढ़ी हुई कैसे आती है। तो अच्छी तरीके से आप चीजों को मेमोराइज करेंगे तो चीजें पढ़ी हुई भी आएंगी, आपकी याद भी आती है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। जो भी डिटेल में आपकी जानकारी होती है सब आप लोगों को पता हो। हमने पूरी डिटेल में आपकी आज इसके आपके हमारे ऊपर हमने बात करी है, तो कृपया करके सभी लोग हमारे बारे में आपकी ज्यादातर लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आपके लोग बाग आपकी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। हम लगातार आपकी हमारी ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहेंगे। जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में वो अलग टॉपिक है, उस पर भी हम साथ ही साथ बात करते रहेंगे, लेकिन बीच में अगर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएगी उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। आपसे अगले आपके टॉपिक में मुलाकात फिर करेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।